हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। और मुझे पता है कि आप सभी लोग किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जुड़े हुए हो, तभी मेरे इस वीडियो को देखने आए हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में। तो बेसिकली जो बहुत तरह की वोल्टेज का रेगुलेटर आते हैं, चाहे 7808 हो, चाहे 7809 हो, चाहे 780 हो, ये चाहे 7812 हो, तो इन सारे जो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वो भी एक्सपेरिमेंट करके। तो इसलिए मैंने ये जो आप लोगों के लिए मैंने इस किट को बनाया हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको समझाऊंगा ये जो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है एक किस तरह से काम करता है, और ये जो वोल्टेज रेगुलेटर इसको आप कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, इन सारे चीज़ के ऊपर आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो को। तो देखते रहिए इस दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का इस एपिसोड को। मैं आ गया हूँ दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के जो वर्किंग टेबल है वहाँ पे। तो इस वीडियो में गाइस ये जो सारे रेगुलेटर लगा हुआ है लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर, तो इनके बारे में आपको जानकारी देने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये जो आपको वीडियो है ये आपको क्यों देखना होगा और इसके बारे में आपको जानकारी क्यों चाहिए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो मान लीजिए गाइस आपके पास कोई भी पावर सप्लाई या ट्रांसफार्मर है जिसका आउटपुट वोल्टेज फिक्स्ड है, यानी कि मान लीजिए ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है जिसका आउटपुट वोल्टेज 15 वोल्ट है, लेकिन हमें क्या है चाहिए 5 वोल्ट या 6 वोल्ट या 8 वोल्ट या 9 वोल्ट, इस तरह की कोई भी वोल्टेज हमें ज़रूरत है। लेकिन हम तो उसके लिए अलग से ट्रांसफार्मर नहीं यूज़ कर सकते हूँ, क्योंकि हमारा जो डिवाइस है उसके अंदर पहले से एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसके ज़रिए हमें ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। तो वहाँ से हम किस तरह से वोल्टेज को डिक्रीज़ करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये जो आप अलग अलग नंबर का लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर का आईसी आपके सामने रखा हुआ है, अभी यहाँ पे 4 नंबर का 4 अलग अलग नंबर का यहाँ पे रखा हुआ है। पहले नंबर पे 7805 जिसके आउटपुट में हमें 5 वोल्ट कांस्टेंट वोल्टेज मिलेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे 7808 जिसके आउटपुट में हमें 8 वोल्ट कांस्टेंट वोल्टेज मिलेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा है 7809 जिसके आउटपुट में हमें 9 वोल्ट कांस्टेंट मिलेंगे। और उसके बाद 7812 हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा ये जो 4 है इसके अलावा भी बहुत नंबर के मिलता है, जैसे कि हो गया 7806, जैसे कि हो गया 7824। तो आपके हिसाब से इसको ले सकते हो। तो गाइस इसका आउटपुट वोल्टेज मेजर करने से पहले और कुछ चीज़ आपको जानकारी दे देता हूँ कि कहीं भी जगह पे आप ये जो इस तरह की लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर को आप यूज़ करोगे तो आपको ध्यान में रखना होगा जहाँ पे आप इसको यूज़ कर रहे हो उसका आउटपुट में कितना ज़्यादा एम्पियर का लोड ले रहा है। आप अगर आपका जो डिवाइस है कोई भी चीज़ आपको इसके ज़रिए ऑपरेट कर रहे हो वहाँ पे अगर 1 एम्पियर से ज़्यादा लोड है तो आप क्या कर सकते हो, एक हीट सिंक आप लगा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये जो आईसी है इसका जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है ये 35 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपका आउटपुट में लोड ज़्यादा होने से वजह से अगर आपका आईसी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जा रहा है तो आपका ये जो आईसी ये ख़राब हो सकती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इसको जहाँ पे भी इस्तेमाल करोगे वहाँ पे इसके साथ एक हीट सिंक है उसको अटैच करके रखिएगा ताकि ये हमारा सेफ रहे। तो चलिए इसके लिए हम इसको आपको आउटपुट में वोल्टेज को मेजर करके दिखाता हूं। तो इसके लिए मैं इनपुट में दूंगा 12 वोल्ट जो कि यहाँ पे हमें मिलेंगे यहाँ से। तो चलिए पहले इसको आउटपुट में आपको दिखा देता हूं कि हमें यहाँ पे 12 वोल्ट वाकई में मिल रहा है कि नहीं। तो जैसे कि मल्टीमीटर पर आप देख सकते हो 12.49 वोल्ट हमें मिल रहा है। तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक वायर को मैंने यहाँ पे लगा दिया हूँ और रेड को मैं यहाँ से लगा दूँगा और उसके बाद आउटपुट में आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद की गाइस मैंने जो इसका कनेक्शंस किया हूँ कि किस तरह से ये जो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है किस तरह से कनेक्शन करता है, तो आप देख सकते हो इस पिक्चर पे अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 आईसी का कनेक्शन दिखाया हूँ 7805 एंड 7812 का। तो सिर्फ इसी तरीके से आप किसी भी इस तरह की लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर को इस्तेमाल कर सकते हो। इसका जो पहले वाला पिन है ये पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट के लिए और सेकंड में जो आपका पिन है यानी कि बीच वाला जो आपका पिन है ये ग्राउंड के लिए है कॉमन। और थर्ड नंबर पे यानी कि तीसरे नंबर पे जो पिन है वो आउटपुट के लिए, जो कि हम आपको मेजर करने वाला हूँ इसका आउटपुट वोल्टेज। तो चलिए मैं इसको
क्योंकि ग्राउंड हमारा कॉमन है, इसलिए जो मल्टीमीटर का प्रॉब है इसको हम यहाँ पे कनेक्शन कर दूंगा ताकि हमारा वोल्टेज मेजर करने के टाइम हमें आसानी हो जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं 7805 का आउटपुट वोल्टेज देखेंगे। तो जैसे कि देख सकते हो 7805 का नंबर का आईसी में हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है 5.06, तो ऐसे ही है। उसके बाद हम 7808 का देख लेंगे कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो हमें मिल रहा है 7.97 वोल्टेज मिल रहा है। ये गाइस काम चलाने लायक है, ठीक है। और एक बात कि 7809 का हम देख लेंगे, यहाँ पे हमें 9.19 मिल रहा है, ये भी सही है, हमें कोई भी चीज़ चलाने के लिए सही है। अब बारी आते हैं कि 7812, यहाँ पे हमें 7812 में 12 वोल्ट प्रॉपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें जो इनपुट वोल्टेज दिया हूँ यहाँ पे 12 वोल्ट दिया हूँ, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें चलाना है तो इनपुट पे आपको ज़्यादा वोल्टेज देना है। तो मैंने इस इनपुट पे वोल्टेज दिया हूँ 12 वोल्ट, इसलिए हमें आउटपुट में कम वोल्टेज मिल रहा है। तो अगर आपको प्रॉपर 12 वोल्ट चाहिए आउटपुट में, तो आपको इनपुट में 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज देना होगा, चाहे आप 15 वोल्ट दो, चाहे आप 20 वोल्ट दो। तो ये था गाइस आपके ये जो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में कुछ जानकारी। आई थिंक गाइस आपको पता चल गया होगा ये जो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो भी आपको पता चल गया होगा। तो गाइस अगर आपको इस वीडियो को जरिए कुछ भी जानकारी मिला है, कोई भी नॉलेज मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और एक बात है गाइस, कल मैं 5 बजे लाइव आऊँगा, और उस लाइव में जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करके रखिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं जब भी नया कल लाइव आऊँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगे। थैंक यू गाइस इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।